अब सारी संगत को सत्कर्ता। बहुत खुशी की बात है, आज हमारे सबसे जिन्होंने गद्दी की शुरुआत की, हमारे पंथ की शुरुआत की, वो संत सदगुरु जी महाराज बाबा भगत सिंह जी का आज जन्म दिवस है। अब पंजाबी में उसको क्या बोलते हैं? जन्म दिहाड़ा। क्या बोलते हैं? जन्म दिहाड़ा। मतलब जन्मदिन तो हर किसी का बोलते हैं, भी आज भी मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरी भतीजी का जन्मदिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है। जो संत महात्मा होते हैं उनके लिए एक अलग से वर्ड बनता है, अलग से एक शब्द बनता है, ताकि वो शब्द अलग से सुनाई दे, अलग से महसूस हो। तो वो इसलिए इस शब्द को हम संतों महात्माओं के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? जन्म दिहाड़ा। जन्म दिहाड़ा यूज करते हैं हम शब्द। हेलो हेलो हेलो। तो संतों महात्माओं के लिए हम यूज करते हैं जन्म दिहाड़ा। जन्मदिन तो हर किसी के लिए यूज होता है, तो इसीलिए हमने आज तो अपना उसमें लिखा जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे लिखा। लेकिन अगली बार 27 जुलाई को जब हमारे महाराज कोमल सिंह जी का मोड़े वालों का जन्मदिन होगा, तो हम जन्म दिहाड़ा लिखे। तो जन्म दिहाड़े से आप समझ जाना कि जन्म दिन। महाराज बाबा भगत सिंह जी ने इस गद्दी की शुरुआत की, जिसमें जिनका जन्मदिन मनाने के लिए आप सब आए। ये शुरुआत तरन तारण से हुई थी। तरन तारण से फिर जो हमारा हेड ऑफिस बना वो बना जालंधर में, जालंधर मॉडल टाउन में। जितना एक पूरा रघुवीर नगर है, वहाँ पे इतना बड़ा डेरा है, इतना बड़ा डेरा है। थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा है। सब सुख सुविधाएं संगत के लिए, हर तरह की सुख सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, सब प्रकार का। और सबसे बड़ी सुख सुविधा तो ये है कि अगर किसी ने वहाँ पे जाके सदगुरु जी से कुछ मांगा है, चाहे वो कितने ही बड़े कष्ट में हुआ हो, कितने ही बड़े कष्ट में रहा हो, तो डॉक्टर से उसकी बातों को, डॉक्टर से आराम नहीं आता था, जो आराम उनको सदगुरु जी के वचनों से आ जाता। ऐसे कई किस्से कहानियां हैं हमारे बीच में। मनजीत सिंह जी, भाई मनजीत सिंह जी आए हुए हैं, जो इन सदगुरु जी की अंश है। अंश का मतलब है इनके परिवार में से ही है। अब मेरे को नहीं मालूम इनके परिवार में से क्या है। मैं मनजीत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मनजीत जी एक बार आए और बताएं कि महाराज बाबा भगत सिंह जी महाराज जी से वो किस तरह से वो अंश में अंश माने जाते हैं, ताकि हमारे को पता तो चले ना। अब मैं हर बार यही बोल देता हूँ कि हमारे बीच में सदगुरु महाराज जी के अंश आएंगे, मनजीत सिंह जी आए हुए हैं। अब मनजीत सिंह जी उनसे क्या रिश्ता है, आज वो डिस्क्लोज होना चाहिए ना, हमारे को पता लगना चाहिए कि हमारे आगे आते हैं। हो सकता है हम उनको कोई इज्जत मान सम्मान ना कर पाते हो जो जिसके वो हकदार हैं। हेलो, सारी संगत को सत्कर्ता की लाला बहादुर जी, हम बाबा भगत सिंह जी के पटपोतरे लगते हैं और उन्हीं के पारिवारिक अंश है। ये जो बाबा जी ने गद्दी चलाई है, ये नाम सिमरन के लिए है। बगैर नाम सिमरन के कोई मुक्ति नहीं हो सकती। ये आपको जो है सच्चाई के मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते हैं। और जो दुनिया में हम आए हैं नाम सिमरन के लिए, लेकिन हम माया के चक्कर में जो भाग रहे हैं, तो हम वो भी जरूरी है गृहस्थी जीवन के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा माया मोह का छोड़ के नाम सिमरन की तरफ ध्यान दें, तो हमारे जो जन्म है वो सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
अब देख लो कितना करीबी रिश्ता है, और हम सिर्फ अंश कह के चुप हो जाते थे कि महाराज बाबा भगत सिंह जी के परपोतरे लगते हैं। कितना नजदीकी रिश्ता हुआ, मतलब ब्लड रिलेशन हुआ। तो कितने हम भाग्यशाली हैं कि महाराज बाबा भगत सिंह जी की अंश आज हमारे बीच में विराजमान है। वो आए, आपके लिए प्रसाद लेके आए, आप सबके जो मुंह लगेगा, सोचो आप कितने खुश नसीब हो, कितने खुशकिस्मत वाले हो। मैं ये नहीं कहता कि भगवान राम नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, शिव जी नहीं है, या हमारे सदगुरु जी भी जब सत्संग करते हैं उसमें राम का नाम आता है, कृष्ण जी का नाम आता है, भगवान कृष्ण का भी नाम आता है, भगवान राम का भी नाम आता है, भगवान शिव जी का भी नाम आता है, सभी भगवानों का नाम आता है। ये जो संत आते हैं, महात्मा आते हैं, किस लिए आते हैं? हमारा जो दिशा से भटकने का रास्ता होता है ना, कि हम क्या होता है कि भगवान राम कितने साल पहले आए? कई हजार साल पहले, कई हजार साल पहले। आज आप बेटी की शादी कर दो, बेटी की शादी होते ही वो पति की इतनी सगी हो जाएगी जितनी अपनी माँ की सगी नहीं होगी, जिसे 9 महीने उसको अपनी माँ को अपनी पेट में रखा और अपना दूध पिलाया और पाल पोस के बड़ा किया। पति उसको बोलेगा ना यहाँ पे खड़े होना है, तो वो वहीं पे खड़ी हो जाएगी। उसकी माँ बोलेगी ना 2 मिनट के लिए आजा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो क्या बोलेगी? मैं अपने पति से पूछ के आऊँगी। अगर मेरा पति बोलेगा तो मैं आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। तो अगर ये संत महात्मा ना आए तो हम तो उस माँ की बेटी की तरह है। जो संत हमारे को पाल पोस के, जो राम जी, कृष्ण जी महाराज जी, भगवान जी, जो हमारी को प्रेरणा दे के, हमारा को एक मनुष्य जीवन दे के हमारे को चले गए। जाना सभी ने है, भगवानों ने भी जाना है और इंसानों ने भी जाना। समझ तो हमारी वहाँ पे है कि हमें जो इंसानी जामा मिला है, कितने भाग्यशाली हैं। हम भी वही सब काम करते हैं जो जानवर करता है, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं। वो इंसान करता है, खाता है, पीता है, हंसता है। फर्क सिर्फ इतना है, इंसान में एक समझ होती है कि वो मंदिर जा सकता है, मंदिर में माथा टेक सकता है, भगवान का नाम जप सकता है, अगर वो चाहे तो। अगर वो नहीं चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है? भगवान ने किसी को जबरदस्ती नहीं की है। आपको भी यहाँ पे आने की जबरदस्ती थोड़ी है, एक प्रेरणा है कि यहाँ पे आके हो सकता है आपके लिए हनुमान जी की तरफ लग जाए, आपके लिए राम जी की तरफ लग जाए, आप मंदिर जाना शुरू कर दो। तो ये तो एक परमात्मा ने रास्ता दिखाया ना आपको। भाई आप इंसानी रूप में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म कर लो। आपके साथ अगर जाएंगे तो आपके कर्म जाएंगे। जो धन दौलत माया कोठियाँ बंगले कारे सब यहीं की यहीं रह जाएंगी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। मरते हुए जब बाहर निकलेंगे तो ये बोलेंगे अच्छा वो कुत्ता मर गया, बहुत करता था अपने पैसों पे, 4 गाड़ी लेके घूमता था, एक उसकी बीवी लेके घूमती थी, 2 बच्चे लेके घूमते थे, एक खुद लेके घूमता था, बड़ा आकर दिखाता था। क्या रही अकल? मर गया। अब बताओ, अमीर आदमी ने भी गाली खाई, गरीब आदमी ने खाई, तो क्या फर्क है? और यही आप अगर नेक कर्म करोगे तो नेक कर्म करके जो इंसान मरेगा तो जब शमशान से सब लोग बाहर आ रहे होंगे तो कम से कम ये तो बोलेंगे अरे यार बहुत नेक इंसान था, बड़े अच्छे कर्म करता था, अब ये चला गया, तो ये मेरा काम अब कैसे होगा? ये थोड़ी आपके काम रुक जाएंगे, आपके काम नहीं रुकेंगे। परमात्मा आपका कोई भी काम नहीं रोकेगा। क्या नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो क्या दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं आएगा? आएगा। उनके जाने से पहले नया नरेंद्र मोदी तैयार हो जाएगा। अजीत संत महात्मा जाते हैं, इन्होंने जब चोला छोड़ा तो अपने जाने से पहले ये गद्दी महाराज मेहर सिंह जी को दे के तैयारी करके गए ना। अब जब इन्होंने चोला छोड़ा सन 1975 में, तो उसके बाद वो गद्दी महाराज कोमल सिंह जी को दे के गए। अब महाराज कोमल सिंह जी जब गए, वो कोई ऐसी प्लानिंग
पता नहीं क्या है, अभी तक कोई गद्दी पे विराजमान नहीं है। जब गद्दी पे आएगा। अब जो बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, अगर उन्होंने इस दरबार में जो अर्जी लगाई है, एक बार ईमानदारी से हाथ खड़े करके बोल देना कि यहाँ पे आने के बाद उनके घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली आई है। 10% आई हो, 20% आई हो, 5% भी आई हो, तब भी हाथ उठा आई ना। तो ये खुशहाली कैसे आई? यहाँ पे एक प्रतिमा के सामने अर्जी लगाने से। तो सोचो, अगर आप देश स्वरूप में सदगुरु जी बैठे होते और आप उनको जाके अर्जी लगाते कि मेरी ये तकलीफ है, दूर हो जाए, तो सदगुरु जी कहते करता भली करेगा। तो क्या करता भली नहीं करेगा? करता भली करता। लेकिन ये तब भी अपने ऊपर नाम नहीं लेते थे कि मैं भली कर रहा हूँ, भी मैं तेरा भला कर रहा हूँ। क्या बोलते थे? करता। करता कौन? जो सारी सृष्टि को चला रहा है, जो सारी सृष्टि को चला रहा है उसको कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता। तो इन्होंने क्या बोला? जब भी हमने अर्जी लगाई, किसी ने भी अर्जी लगाई, एक ही वर्ड बोला, कर्ता भली करेगा। अब लास्ट लाइन सदगुरु जी की क्या थी सत्संग की आज की? भाई सबसे अच्छा मित्र आपका कौन है? सदगुरु, गुरु, जिसको आप अपना मानते हो, वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बच्चा, आपका भाई, आपका भतीजा, कोई भी रिश्ता ले लो, कोई भी रिश्ता ले लो, दो तरफ, एक तरफ लालच होगा, एक तरफ बीवी होगी, तो वो क्या बोलेगा? बीवी को तो मैं बाद में मना लूंगा, पहले लालच पूरा कर दूंगा। बीवी को तो मना लूंगा, क्या दिक्कत है? लेकिन ये अगर ये लालच मेरे हाथ से निकल गया, जो मेरे को लाभ हो रहा है, जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो मेरे को बाद में पता नहीं मिले ना मिले। बीवी को तो अभी क्या है, बीवी को थोड़ा सा पुचकारूंगा, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तू मेरा जान है, तू मेरा सब कुछ है, अरे तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता, तेरे बिना तो मेरी सांस ही नहीं आती, 10 तरह की बातें बोलेगा। बीवी कहेगी अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ? तो एक तरफ गुरु खड़ा होगा, एक तरफ लालच खड़ा होगा, तो आप क्या बोलोगे? भैया लालच ले लेते हैं, गुरु को तो माथा टेक लेंगे, चलिया रख लेंगे 40 दिन का, सदगुरु जी तेरे द्वार आएंगे, 40 दिन नाक रगड़ेंगे तुम्हारे दरवाजे पे, नाक चाहे घिस जाए लेकिन हम नहीं बदलेंगे। नाक चाहे घिस जाए, जुकाम लग जाए नाक को, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम दोबारा से उस कच्चे लालच के लिए दोबारा तैयार हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं भी बुरा हूँ, हो सकता है मैं आप लोगों से ज्यादा बुरा हूँ, हो सकता है आपसे ज्यादा मेरे पाप हो, लेकिन एक टाइम पे अगर लालच मेरे सामने खड़ा है और गुरु मेरे सामने खड़ा है, तो मैं तो पहले बोलूँगा कि मेरे को गुरु मिल जाए। लालच क्या लालच को, लालच मेरी किस्मत में होगा, लाभ मेरी किस्मत में होगा, दोबारा में। अगर गुरु मेरे हाथ से निकल गया, अगर गुरु ने जो सेवा दी है वो मैंने छोड़ दी, वो मैंने त्याग दी, उसके पीछे मैंने लालच कर लिया, तो ये सेवा मेरे को दोबारा नहीं मिलेगी। मैं जो सेवा आज मेरे से सदगुरु जी ले रहे हैं, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि सदगुरु जी ने मेरे को इस लायक समझा है कि मैं आप सबके बीच में इस प्रकार से बोल पाऊँ। मैं आप में से किसी को भी बुला लूँगा ना, मंजीत सिंह जी बोलिए, कितना अच्छा बोल के भाई, ये गद्दी जो चली, नाम सिमरन के से चली, नाम किसको बोलते हैं? राम 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 जप लोगे, वो भी एक नाम है। भी एक आपको प्रभु का नाम जपाने के लिए गद्दियाँ चली हैं, जितनी भी गद्दियाँ चली, तो एक गद्दी थोड़ी है, कई गद्दियाँ। महाराज दर्शन महाराज जी की गद्दी है, व्यास बाबू की गद्दी है, कृपाल चंद बाबू जी की गद्दी, महाराज की गद्दी है, कितनी गद्दी है। आसाराम बापू की गद्दी है, राम रहीम जी की गद्दी है, रामपाल महाराज जी की गद्दी है। मैं गुरु नहीं बन सकता, कितना अच्छा बोल रहा हूँ ना। देखो सर भाई,
चोला ही तो चेंज करना है, मेरे को चोला ही तो चेंज करना है अपना। मैं अपना चोला चेंज कर दूंगा, संतरी रंग का धोती कुर्ता पहन लूंगा। आयुष्मान भव, पुत्र भव, सुखी रहो। अरे तुम्हारे सुख आना है तुम्हारे भाग्य में, मेरे हाथ उठाने से तुम्हारा सुख जल्दी मतलब वो आ गया, टाइम आया हुआ है, कुदरती तुम आ गए। तो मैंने बोल दिया आयुष्मान भव, पुत्र भव। तो जो गर्भवती है उसका होना ही पुत्र है भैया। पुत्र तो उसी टाइम हो गया ना जब बेटा अंदर गया, जब गर्भवती हुई तभी डिसाइड हो गया बेटी होगी या बेटा होगा। अब उस टाइम ही अगर वो हो गया तो ये थोड़ी अंदर बच्चा चेंज हो जाएगा, बेटी का बेटा हो जाएगा। ये तो ये जो संत महात्मा है ना ये कर सकते, हमारे जैसे पाखंडी नहीं कर सकते। इन्होंने अपना देह त्याग किया, अपने जीवन त्याग किया। जो 18 घंटे 24 घंटे भक्ति में लगे हुए, जो भक्ति में लगा रहा गुरु, तो क्या उसको कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं होगी? उसको कुछ शक्तियां तो मिलेगी ना भैया। अगर तो किसी को कुछ बोलेगा तो तेरे को वो उसको पूरा हो जाए। धन्यवाद आप सबका, आप यहाँ पे आए और हमारे सदगुरु जी का जन्म दिहाड़ा मनाने आए हो। परमात्मा आप सबके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाए। मैं एक बार आपके सामने मैं पीछे बोलूँगा, मेरे पीछे बोल देना। सदगुरु जी दया करना हम सब के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली देना। हम सब बच्चे पढ़ लिख कर अपना अपने माँ बाप का और भारत का नाम रोशन करें। आप सदा हमारे अंग संग रहना और हमारे में जो जीव हत्या करके खाने की आदत है, मतलब मीट खाने की आदत है, उसको छुड़वा दो, उसको कितना आराम से बोले, छोड़ना नहीं है। कितना आराम तो बोला ही होगा। चलो कोई बात नहीं। जो 4 बच्चे जो हैं बोलना चाहते हो। अब मैं आप सभी के सामने उन बच्चों को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने सत्संग बड़े ध्यान से सुना और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या सुना, क्या समझा और वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जोरदार तालियों से उन बच्चों का स्वागत कीजिए। सत्कर्ता आप सभी को, मेरा नाम ज्योति है। आज मैं आपको सतगुरु जी को शायरी सुनाता हूँ। सर पर हाथ जो फेरे हिम्मत मिल जाए, सतगुरु जी बस एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। साथ छोड़ देती है दुनिया पर वो साथ चलते हैं, कैसे भी हो हालात पर सतगुरु जी कभी नहीं बदलते। धन्यवाद। आप सभी को मेरे सरकार, मेरा नाम श्री पांची। आज मैं आपको सतगुरु जी का बर्थडे आपको सतगुरु जी के प्रवचन में ये सुनाना चाह रही हूँ। जो गुरु की भक्ति करता है वहाँ उसको अच्छा फल मिलता है, जो गुरु की भक्ति नहीं करता उसको छोटा फल मिलता है। आप सभी को मेरा सत्कर्ता, मेरा नाम सुजा। मैंने के प्रवचन में सुना, कोई तुमसे गुस्से से बात करे तुम उससे प्यार से बात करो। अगर तुम उससे प्यार से बात करोगे
प्यार से बात करोगे तो उसे खुद लगेगा कि मैंने किसी भले इंसान से गुस्से से बात कर रहा हूँ। मुझे उस इंसान से ऐसी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ही अगर किसी से गुस्से से बात करूँगा तो दूसरे लोग गुस्से से बात करेंगे, इसलिए किसी से गुस्से से बात नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नाम शोएब है। मैं आज आपको सतगुरु जी के ऊपर एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद मत छोड़ना, सतगुरु वहाँ से भी राह निकाल देते हैं जहाँ रास्ता निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती। धन्यवाद। पूरे ना बोलना है तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ दोनों। जिस बच्चे ने बोलना है वो बताना जल्दी आ चाहता जाओ, हूँ। फटाफट से आ जाओ, जल्दी जिससे बोलना है। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम संजना है और मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना है। मैं उसे एक कहानी के द्वारा बताऊंगी। एक बार की बात है, एक आदमी होता है जिसके मन में एक सवाल आता है कि इंसान की क्या लागत होती है, क्या कीमत है इंसान की दुनिया में। तो वो इस सवाल को लेकर के गौतम बुद्ध के पास जाता है। तो गौतम बुद्ध से जब वह ये सवाल पूछता है तो गौतम बुद्ध से एक बहुत कीमती सा पत्थर पकड़ाते हैं और बोलते हैं जा इसकी कीमत पता करके आ, और हाँ ये बात ध्यान में रखियो कि इस पत्थर को बेचना मत। आदमी चलते चलते एक फल वाले के पास पहुंचता है। तो फल वाला उसे जल्दी से बोलता है कि पत्थर मेरे को दे दो और इसके बदले में जो तुम्हें जो भी चाहिए 15 चीजें वो मेरे से ले जाओ। तो फिर उस आदमी को ये तो पता चल गया कि 15 चीज के अलावा मुझे ये चीज मिल जाएगी। तो वो चलता गया। अब उसे एक सुनार की दुकान मिलती है। सुनार की दुकान में वो जाता है। तो सुनार के पास जब वो जाता है और ये पत्थर को दिखाता है तो सुनार बोलते हैं पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, मैं इसके तुम्हें 50 करोड़ दूंगा। अब बेचारा आदमी को तो मन कर रहा था कि बेच दूँ, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, पर वो बेच नहीं पाता और वो चला जाता है। अब वो चलते चलते थक गया था तो उसे पास में एक घर दिखता है। तो वो घर में जाता है और वहाँ से पानी पीता है और बोलता है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो जो दूसरा आदमी था उसने बताया कि इस पत्थर की कीमत तो धरती पे निश्चय ही नहीं है। तो ये बात लेकर के वह गौतम बुद्ध के पास जाता है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं ऐसे ही इंसान की कीमत होती है। इंसान की कीमत ऐसी है कि वो दुनिया में कहीं भी नहीं दिख सकता है, और जो कोई इंसान है हम उसकी नज़रों में जैसे ही रहते हैं वैसे ही उसके लिए हमारी कीमत होती है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं सत्संग क्या सुना। मैं आपको शायरी सुनाना चाहती हूँ। ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है और सतगुरु जी के बिना ज्ञान अधूरा है। सतगुरु जी बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान ज्ञान फैले और कर्म सब सतगुरु जी की देन है। सतगुरु बिना ज्ञान यहाँ, सतगुरु बिन सब सुनसान है, क्योंकि सतगुरु जी जीवन बनाने वाला महान इंसान है। थैंक यू। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम मानसी है। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना हर इंसान के अंदर दूसरे इंसान के लिए प्रेम प्यार की भावना होनी चाहिए। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी बढ़ाई होगी और हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारी बुराई होगी। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। अमृत का फल, अमृत का रस मेहनत के बिना प्राप्त नहीं होता। यह जिसके कर्म में लिखा होता है उसी को प्राप्त होता है। धन्यवाद। आपसे को मेरा सत्कार। मेरा नाम आशीष है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक आदमी था जो हर दिन लकड़ी काटने जाता था। वो एक दिन लकड़ी काटने गया तो वो
तालाब में गिर जाता तो उस पानी के अंदर उसकी जो कुल्हाड़ी होती है वो डूब जाती है। तो वो थोड़ी देर वहीं पर ही बैठ के सोचते हैं कि मेरी कुल्हाड़ी डूब गई, अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा, इससे तो मेरा घर भी नहीं चलेगा। तो तभी तालाब से भगवान निकल के आता है, लक्ष्मी मैया निकल के आती है, जो उसे कहती है क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वो अपनी सारी बातें बता देते हैं कि तालाब में मेरी कुल्हाड़ी डूब गई है। तो लक्ष्मी माता उसे सोने की कुल्हाड़ी निकाल के देती है और कहती है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो वो कह देता है नहीं, और फिर चांदी की निकाल के देती है तो उसमें भी वो नहीं कह देता है। और जब उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी लक्ष्मी मैया निकाल के देती है तो वो कहते हैं ये मेरी है। तो जब वो घर और लक्ष्मी मैया उसे तीनों कुल्हाड़ी गिफ्ट में दे देती है। और तब वो घर जा रहा था तो उसके पड़ोसी पूछते कि कहाँ से आई तीनों कुल्हाड़ी। तो वो सारी बातें बताया था। फिर उसी दिन ही वो जाता है उसी तालाब के पास, उसका पड़ोसी जो, और वो अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है। तभी लक्ष्मी मैया आती है और कहती है क्यों दुखी हो। तो उन्होंने वो अपनी सारी बातें बताया था। और फिर लक्ष्मी मैया सोने की कुल्हाड़ी निकाल के देती है और कहती है ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो वो हाँ कह देता है। इसलिए तो लक्ष्मी मैया उसे दंड दे देती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। अब बच्चों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली आपके बीच में। ये शुरुआत है माइक पकड़ने की। मैं किसी बड़ी इनकी माताओं को बुला लूँगा ना तो उनके मुंह में ऐसे करेंगे, वो बोला ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कसूर उनका नहीं है, कोशिश नहीं की कभी, मंच पर बोले नहीं। तो इसलिए एकदम से माइक पकड़ा दो कैसे होगा। मैं भी तो ऐसे बोलता था, तो आगे बोलता था, अटक जाता था बीच में। लेकिन बच्चे थे बच्चे, अब मेरे ग्रुप वो नहीं बच्चे। अब मैं आपके बीच में हम यहाँ जो 2 ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, एक सिलाई केंद्र और एक पार्लर केंद्र। दोनों ही ऐसे हैं जो सीख गया बड़े अच्छे से। वो शादी के बाद अपने घर दहेज में ऐसी कमाई लेके जाती है वो लड़की कि वो सारी उम्र अपने सास ससुर को, पति को, बच्चों को वो कमाई से खुश रख सकती है। एक है सिलाई, स्टिचिंग, सूट सिलना, ब्लाउज सिलना, पेटीकोट सिलना, और दूसरी है पार्लर ट्रेनिंग। अब पार्लर ट्रेनिंग में क्या है, पार्लर ट्रेनिंग में हर किसी को सुंदर दिखने का शौक होता है कि आज भी मैं सुंदर दिखूं। तो सभी पार्लर में शादी से मतलब या महीने में 15 दिन में एक बार फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर ये सब कराने जरूर जाएंगे। नहीं जाएंगे तो कम से कम एटलीस्ट जब शादी होगी उनके घर में तब तो तैयार होने पार्लर से ही जाएंगे ना। तो उनको तैयार करने वाली जो पार्लर होते हैं, वो जो कोर्स होता है वो भी हम यहाँ पे करवाते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेकओवर, जिसको हमने त्रिवेणी मेकओवर के नाम से यहाँ पे शुरू किया हुआ है। त्रिवेणी मेरी पुत्र वधू है, मेरी भतीजे की वाइफ। पुत्र वधू समझते हो ना। तो उन्होंने एक कोर्स स्टार्ट किया और जिन बच्चों ने इस कोर्स को पूरा कर लिया उनमें हमने सबके लिए सर्टिफिकेट बनवाए। लेकिन कुछ बच्चे आए हैं, जो बच्चे आए हैं हम उनको हमारे सदगुरु जी के अंश द्वारा और त्रिवेणी गुलवाटी जो उनकी ट्रेनर रही उनके द्वारा उनको वो सर्टिफिकेट देके सम्मानित करेंगे। और मैं जिन जिन का नाम लूँगा वो यहाँ पर आए और आकर अपना सर्टिफिकेट लें। लेकिन उससे पहले मैं त्रिवेणी को बोलूँगा, त्रिवेणी आए और माइक पर उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों की क्वालिटी, जो उन बच्चों ने मेहनत की उनके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द बोलो। 2 शब्द बोल दो कि बच्चों ने मेहनत की।
हेलो, आप सबको सत्कार। मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत ही खुश थी और अभी भी हूँ, और बहुत अच्छे से उन्होंने सीखा है। मैंने एक बार बताया लेकिन उन्होंने मुझे 10 बार करके दिखाया है, तो यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। देखो मैंने जरा सा पेन मारा था, सारा खून मारा है। इसको बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। जरा सा करके मारा, सारी आंखों को मारा। कितना अच्छा बोलती है, बताओ। देखो मतलब आप सब में कला है, लेकिन कला सब ने छुपा के रखी हुई है। किसी ने मुट्ठी में, किसी ने पर्स में, सब ने अपनी कला छुपा रखी है। सब में सब कोरिडोर के हीरे हैं। रघुवीर नगर कोरिडोर के हीरो से भरा पड़ा है, ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। आने वाले 2 सालों में आपको इसका नज़ारा आपको अपनी खुली आंखों से देखोगे, आने वाले 2 सालों में। अब मैं नाम ले रहा हूँ बच्चों का। रेखा, रेखा, और ये तो कमाल है रेखा जी को। ये तो सदस्य सब कुछ यही कमाएंगे रघुवीर नगर में। स्टिचिंग में भी इन्होंने हाथ चला लिया, पार्लर में भी चला लिया। पार्लर में भी उन्होंने फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा एडवांस कोर्स किया, और स्टिचिंग में भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। स्टिचिंग में भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है रेखा मैम। तो कितना काबिल तारीफ काम कर रही है। तनीषा, ये भी रेखा जी से 4 बार छोड़ के रखी हैं। बहुत ही काबिल और बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट, मतलब अपने काम के प्रति इतनी ईमानदारी मैंने किसी बच्चे में नहीं दी। अगर कोई चीज़ सिखा रही है ना तो बड़े ध्यान से सीखा। अब ये अपना खुद का अगर इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, कितनी काबिलियत है। प्रिया, प्रिया का बुखार था, उसको नहीं था तो मैंने कर दिया बुखार उसको। हिमांशी, हिमांशी, ये देखो मॉडल है, खुद ही मॉडल है। इसको देख के आपको पता लग जाएगा ये कैसी स्टूडेंट होगी। पूजा, नहीं कोई दूजा, ये भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही। इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया अच्छे से सीखा, और एक भी छुट्टी नहीं की, एक भी छुट्टी नहीं की। मतलब पूजा को जुकाम था तो इन्होंने अपनी टीचर त्रिवेदी को जुकाम लगा दिया, लेकिन छुट्टी नहीं की। जो जुकाम से जुकाम हो जाता है ना किसी को, तो उन्होंने जुकाम में भी छुट्टी नहीं की। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी जिसको ये बात पता लगी कि यहाँ पे पार्लर ट्रेनिंग होती है, स्टिचिंग का होता है, तो आप सब अपने आस पड़ोस में बताओ। बिना किसी लालच के होता है, हमें किसी पैसे का लालच नहीं है। सिर्फ आपका बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, कुछ काम करना सीख जाए। अगर वो किसी घर में जाता है, ससुराल जाता है, तो एक ऐसी अपने अंदर कला लेके जाए, अपने हाथों में ऐसी कला लेके जाए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए उसके ससुराल में, तो वो ससुराल में वो बैसाखी का काम करे, वो काम करके अपने ससुराल को स्टैंड करे। हमारे बीच में बच्चे आए हुए हैं, सत्संगी बच्चे, उन्होंने बेनती बोलनी है, तो वो आप सब बेनती सुनने के लिए एक बार थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कर लो। ये बेनती आपने भी सीखनी है और कल को आप भी बोलोगे। बड़े ध्यान से सुनिए बेनती।
धर कहूँ जो कहना होए, जो अब के सतगुर मिले सब दुख आंसू रोए, चरणाओं पर शीस धर कहूँ जो कहना होए। पांचे शब्द बजे मत गुर मत बड़भागी अनहद बजया, आनंद मूल राम सब देखा, गुर शबरी गोविंद रचया, आद जुगाद वेश हरे को, मत गुर मत हर प्रभु भजया, हरे वो दान दयाल प्रभु, जन राखो हर प्रभु लज्या, सब धन्य कहो गुरु सद्गुरु, गुरु सद्गुरु, जिस मिल हर परदाव बजया, पांचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास के आरत कीनी, निरंकार निर्वाणी। पांचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास के आरत कीनी, निरंकार निर्वाणी। है और एक साथ इतनी बहनों का एक साथ बोलना और एक भी शब्द इधर से उधर ना होना, ये एक बहुत बड़ा करिश्मा होता है, एक आपके मन की भावना होती है, तभी ये सब संभव होता है। अब ये तो इतने टाइम से बेनती गा रहे हैं, अब सोचो शीशे से जो बच्चों ने पंचे शब्द शुरू किया तो उनकी लय भी उनकी लय में रंग गई, तो ये बच्चों की भी भावना। अब इन्होंने जो बेनती की, बेनती में उन्होंने यही बोला कि एक बार मेरे को सदगुरु जी मिल जाएंगे ना तो मैं उनके पाँव पकड़ लूँगी और पाँव पकड़ के यही रो दूँगी, हाँ जी मैं तो अवगुणी हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, आप में सारे गुण हैं, आप मेरे को माफ़ करते रहना और इतनी कृपा करना मेरे पे कि मेरे को इस लायक कर दो कि मैं भजन सिमरन कर सकूं। आपने भी अपने अपने गुरु से यही बोलना है कि हमें इस लायक कर दो कि हम भजन सिमरन कर सकें। परमात्मा की मर्जी के बिना भजन सिमरन भी नहीं कर सकते। परमात्मा कहता है पहले मेरे से मांग तो सही, तो आते ही मेरे से धन दौलत मांगता है, गाड़ियाँ मांगता है, तूने कभी मेरे से मांगा ही नहीं कि परमात्मा तो मेरे अंदर आ जा, तो मेरे साथ रह, मैं तेरे को याद करूँगा, हर पल तेरे को याद करूँ, कोई ऐसा पल ना आए कि जब मैं पल तेरे को भूलूँ। अगर ऐसा बोलोगे ना आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, सारे काम, कोई काम नहीं रुकेगा। प्रभु भी मिल गया, काम भी बन गए, दोनों हाथ में लड्डू। बताओ, एक में प्रभु एक में माल, दोनों का मैनेज हुआ। लेकिन हम क्या होते हैं, हम सिर्फ दोनों हाथ में लड्डू ही वही चाहते हैं जो हमारे को पसंद है। अरे परमात्मा से मांग के तो देखो, फिर देखो तुम्हारे को क्या मिलता है। अब मैं सभी बहनों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बहनें अंदर बैठ, जो पीछे वाली बहनें जैसे पहले आती हैं, माथा टेक के आते जाए। जो हमने आपके लिए प्रसाद रखा है, पहले बिस्कुट देते थे, बिस्कुट जाते जाते बच्चे खत्म कर देते थे, अब हम आपको साबुन की चक्की देते हैं। सत्कर्ता भाई, शर्ट अच्छी धुलेगी तो सत्कर्ता याद रहेगा। अब साथ में आपने पेस्ट भी दे दिया आपको, सत्कर्ता।
दांत में सफेद हो गए तो सत्करता करोगे ना, फिर कम से कम प्रभु को तो याद करोगे। इसीलिए शैम्पू जो साफ किया है मैंने एक ये मत सोचना कि शैम्पू मैंने एक दिया है, वो दंत कांति जो पतंजलि का है उससे साथ में गिफ्ट है, तो वो आपको साथ में दे रहा हूँ। भी कपड़े भी धो तो सत्करता के नाम से दांत भी साफ करो तो सत्करता को याद करते हो। तभी के करके बहन उनके शुरू हो जाए, आराम शुरू हो जाए। नरेंद्र मोदी भी दरबार से पंगा लेगा ना तो उसको भी भारी पड़ जाएगा, उसको भी इस दरबार में इतनी ताकत है। हमारे सदगुरु जी के वचन है, महाराज सोमन सिंह जी के वचन है, बीजेपी को अब कोई पीछे नहीं कर सकता। तो ये पक्का है, ये पक्का है 100%। अब की बार
हाँ भैया ये ले लो उधर देखिए।